आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया है और आज हमको पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए, जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे थे तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई फंक्शन u इंटू v के फॉर्म में, मतलब दो फंक्शन सेम वेरिएबल का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v को बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। हम फ्री हैं तो हमको लिबर्टीज में रहेगा कि किसी को बाहर कर सकते हैं और किसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब दो फंक्शन सेम वेरिएबल डिफरेंट फंक्शंस रहेंगे। जैसे मान लो एक ट्रिगोमेट्रिक रहा, एक अलजेब्रिक रहा, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ समझना है। मैंने मान लो एक इंटीग्रेशन के लिए x लिया और फिर हमने लिया sin x, अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्रिकल, x लिया sin इनवर्स लिया, अलजेब्रिक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक, फिर देखते हैं x लिया log x लिया, अलजेब्रिक लॉगरिथमिक, फिर x लिया e का पावर x, अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे दो फंक्शंस है, दोनों मल्टीप्लाई में है, इन दोनों का इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसके लिए देखिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि दो फंक्शन है, तो ऐसे देखेंगे u इंटू v dx, u इंटू v dx, यहाँ ध्यान देना है। u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ है वो फिर से इंटीग्रेट होगा। अब जो बाहर निकला हुआ है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर इंटू dx, इस dx से इंटीग्रेशन होगा और ये वाला dx इसके लिए ऑपरेटर का काम करेगा। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल थिंग्स फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें देखेंगे u इंटू v, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं हम सेकेंड फंक्शन। इसको देखा जाए तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू dx। अब बात आती है कि फर्स्ट फंक्शन पहले को मैंने दिखा दिया और इसको लिख दिया सेकेंड फंक्शन। अभी जरूरी नहीं है कि जो पहले लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन ही होगा और जो बाद में लिख दिए वो सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बस यही बात होता है कि u और v सेम वेरिएबल का डिफरेंट फंक्शन है, सेम वेरिएबल का डिफरेंट फंक्शन। देखा जाए जैसे x sin x, x सेम और फिर sin x दोनों सेम वेरिएबल का, x इंटू sin x दोनों सेम वेरिएबल का बट डिफरेंट फंक्शन, अलजेब्रिक और ट्रिगोमेट्रिक। अब कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, इसको कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए इसके लिए लिखेंगे I late, ये आपको याद रखना होगा। इसी के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन है। I मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोमेट्री, L मतलब लॉगरिथमिक, A मतलब अलजेब्रिक, T मतलब ट्रिगोमेट्रिक और E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देख लीजिए I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक, L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिगोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। अब इस ऑर्डर में जो फंक्शन पहले आएगा वो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अगर हमने ऐसा लिखा कहीं पे x sin x, देखिए x क्या है आपका अलजेब्रिक है, ठीक है, और sin x क्या है आपका ट्रिगोमेट्रिकल है। तो अब इस ऑर्डर में देखेंगे कि पहले अलजेब्रा आ रहा है या पहले ट्रिगोमेट्रिक आ रहा है। तो हम पा रहे हैं कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक लॉगरिथमिक पहले अलजेब्रा आ रहा है, तो अलजेब्रा ई आपका कौन हो जाएगा, x जो हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और sin x क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। इसके रिगार्डिंग देखें तो x आपका क्या हो जाएगा u हो जाएगा और sin x आपका क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो फिर और सारे क्वेश्चन जैसे ये तो आपका क्लियर हो गया होगा, हम इस पे और क्वेश्चन करा के आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको
बना सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे और पहले उसको समझेंगे। जैसे ये सारा आपके सामने रहेगा, यहीं पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, अब देखना ऐसा बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए तो पहला क्वेश्चन है मेरा ई एक्स इंटू ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स। अभी नहीं समझना है कि जो पहले लिख दिया वो फर्स्ट फंक्शन हो गया और जो बाद में लिख दिए वो सेकेंड फंक्शन हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम वेरिएबल का होना चाहिए और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो ई क्या है आपका अलजेब्रिक है और ई क्या है आपका एक्सपोनेंशियल है। इस ऑर्डर पे हम देखेंगे आई लेट इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल। हमारा अलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल का बात आ रहा है, तो पहले कौन है यहाँ पर देखने पर हमको पहले मिला अलजेब्रा, तो अलजेब्रा आपका कौन है एक्स है और एक्सपोनेंशियल कौन है आपका ई का पावर एक्स। इस ऑर्डर की रिगार्डिंग पहले कौन आएगा, तो पहले अलजेब्रा आ रहा है, तो पहले जब अलजेब्रा आएगा तो अलजेब्रा मेरा क्या हो गया यू हो गया और एक्सपोनेंशियल में क्या हो गया v हो गया। कैसे बनाएंगे, तो u को बाहर करेंगे, मतलब इसके रिगार्डिंग चलते u को बाहर मतलब x को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन मतलब e का पावर x इंटू dx माइनस फिर हमने क्या बताया बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट हुआ तो फिर से इंटीग्रेट होगा e का पावर x इंटू dx। इसके बाद क्या बताया मैंने आपको कि जो बाहर निकल गया वो क्या होता है, तो डिफरेंशिएट, तो dx इंटू dx बाहर को निकला x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या u का डिफरेंशिएशन du by dx, तो आपका u कौन है x, तो dx by dx यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इंटू dx लिख दे रहा हूँ। चलिए फिर देखते हैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो लिखे हुए थे e4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको मिटा रहे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो आपका x e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखेंगे बिग ब्रैकेट e का पावर x इंटीग्रेट होगा तो क्या बनाएगा e का पावर x। देखिए अब यहाँ dx by dx क्या हो जाता है 1 हो जाता और इनटू में ही आपका क्या है dx। चलिए अगले स्टेप में देखेंगे e x का पावर x माइनस क्या होगा e का पावर x इंटू dx। फाइनली हमको क्या मिला x e का पावर x माइनस e का पावर x प्लस c। इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, आराम से कॉमन मिल रहा है मेरा e का पावर x इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। अब इस क्वेश्चन को समझाने के बाद आपका तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि u इंटू v में कैसे बनाएंगे। u इंटू v में याद रखिए u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन, जो फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया वो यहाँ पे भी दोबारा इंटीग्रेट होगा और जो बाहर निकला हुआ था वो यहाँ पे आके आपका क्या हो रहा है डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इस बात को समझेंगे कि जो इंटीग्रेट हुआ दोबारा इंटीग्रेट होगा, जो बाहर निकला वो डिफरेंशिएट होगा। इसी को फॉलो करके मैंने क्वेश्चन बनाया। एक और क्वेश्चन चलते हैं देखते हैं, यहाँ पे यहीं पे क्वेश्चन चलेंगे। आप ऑलवेज याद रखिएगा कि ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहीं पे क्वेश्चन बनाते हैं। इसको नोट हो गया होगा, फिर मिटा रहे इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, इस बार हमने x log x ले लिया dx। अब देखिए तो x आपका क्या होता है अलजेब्रिक होता है, log x क्या होगा लॉगरिथमिक है। अब देखो तो इस देखने पे सीरीज में इनवर्स आ रहा है, लॉगरिथमिक आ रहा है, तब अलजेब्रिक आ रहा है। पहले कौन आएगा आपका, पहले अलजेब्रिक आ रहा है तब कौन आ रहा है, तो सॉरी पहले लॉगरिथम आ रहा है तब अलजेब्रिक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मेरे लिए लॉगरिथमिक क्या हो गया, मेरे लिए लॉगरिथमिक u हो गया और अलजेब्रिक क्या हो गया b हो गया। हम किसको बाहर करेंगे, तो u को बाहर करेंगे, u को बाहर करेंगे। मैंने वर्किंग रूल तो यही बताया था ना कि u को बाहर करेंगे। इसके अनुसार हमको log मिला फिर अलजेब्रिक मिला, तो लॉगरिथमिक आपका कौन है log x और अलजेब्रिक आपका x है। तो पहले लॉगरिथमिक आ रहा है तो log x आपका u हो जाएगा और x आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा। हम क्या करेंगे, तो log x को बाहर करेंगे। फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मेरा क्या है u और e आपका क्या है v। किसके रिगार्डिंग, तो इस सीरीज के रिगार्डिंग। log x को मैंने बाहर कर दिया, x का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट। हमने आपको क्या बताया था कि जो इंटीग्रेट हुआ वो फिर से दोबारा इंटीग्रेट होगा और जो बाहर निकल गया है वो क्या होगा डिफरेंशिएट होगा और फिर इनटू में क्या होगा dx। वहां पे थोड़ा जगह तो इससे छोटा मैंने लिखा। अब देखिए तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, x का पावर क्या 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस क्या होगा
x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, लॉग x का डिफरेंशिएशन पढ़ाए हुए हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x इंटू dx, x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग x, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या होगा माइनस 1/2 मैंने बाहर किया, एक x कैंसिल था तो x dx, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इन प्लस c आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। लास्ट स्टेप में देखेंगे क्या मिल रहा है हमको, एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ से तो कॉमन मिल ही रहा है ना, तो लिख सकते हैं, या नहीं भी निकलिए कोई बात नहीं, आप कॉमन निकाल के भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। अब क्लियर हो गया आपको, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा x इंटू साइन एक्स dx। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x अलजेब्रिक हो गया, साइन एक्स आपका क्या हो गया ट्रिगोमेट्रिक हो गया। अब हम आपको क्या बताए थे कि पहले अलजेब्रिक होता है तब ट्रिगोमेट्रिक होता है, मतलब आपका x कौन होगा u और v कौन होगा साइन x। हमने क्या बताया u बाहर करते हैं तो x बाहर हो जाएगा, साइन x सॉरी x बाहर होगा साइन x इंटू डी एक्स माइनस बड़ा साइन इंटीग्रेशन b बड़ा छोटा साइन इंटीग्रेशन आपका, फिर यहां से कौन इंटीग्रेट होगा साइन x इंटू डी एक्स, फिर कौन आपका हमने बताया था ना u बार v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा साइन इंटीग्रेशन b बराबर छोटा साइन इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट हुआ वो फिर से इंटीग्रेट होता है, तो v आपका इंटीग्रेट हुआ, कौन डिफरेंशिएट होगा तो आपका x डिफरेंशिएट होगा, x आपका u है, इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब साइन एक्स का आपने पढ़ा है माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स डीएक्स बाई डीएक्स 1 हो जाएगा इंटू डीएक्स। फाइनली हमको मिला माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डीएक्स, क्या होगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो देखिए इस टॉपिक में आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन लेते हैं x इंटू टेन इनवर्स x dx। देखिए तो x अलजेब्रिक है, टेन इनवर्स क्या होगा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक। अब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले कौन वाला बाहर होता है, सबसे पहले तो आपका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक बाहर होता, यहाँ पे आपका क्या है टेन इनवर्स एक्स है बाहर होगा, तो आपने टेन इनवर्स एक्स को कर दिया बाहर इंटू एक्स डीएक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन b बराबर छोटा सा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट हुआ फिर से इंटीग्रेट होगा, और जो बाहर निकल गया हुआ है वो क्या होगा डिफरेंशिएट होगा, इंटू में आपका dx होगा, वो dx थोड़ा सा चलो फिर से मैं इसको लिख देता हूं, इंटू क्या होगा d tan इनवर्स x बाई dx इंटू dx। चलिए अब आप देखेंगे कि tan इनवर्स x हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई टू आगे माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाया है क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद बनाना देखते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 मैंने बाहर कर दिया, ऊपर आपका एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिखे तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे तो वही वाली बात आ गई ना एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया। अब इसमें हमने क्या बताया था कि जब नोमिनेटर का पावर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या बराबर हो तो डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट यूज करके बना लेंगे बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। क्लियर है।
अब देखिए तो यहाँ पे फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलिए अब यहाँ देखेंगे, इसके साथ इसको डिवाइड में भेजे, इसके साथ ये तो दोनों के साथ डिवाइड में जा सकता था। चलिए यहाँ पे देखेंगे, आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स, फिर देखिए यहाँ पे 1/2। अब ये तो dx पूरा कैंसिल हो गया, 1 और 1 हो गया, तो 1 जब इंटीग्रेट होगा तो dx इंटीग्रेट होगा, तो इसका क्या मिलेगा हमको मिलेगा x। उसके बाद देखिए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको याद कीजिए, वही इनवर्स tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x प्लस c। फाइनली इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा दिए, फाइनली हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स x माइनस 1/2 x माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इट्स योर रिजल्ट। फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चन में, इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं, पहले वीडियो देखने के टाइम पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक तो मैंने आपको जो भी बात बताया था उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपने बनाया। अब देखते हैं एक क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिगोनोमेट्री। थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्री का केस जाता है तो हम इसको आई सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए कारण सब्स्टिट्यूट करने का क्या है, देखिए तो अगर है आपको e का पावर x मिल रहा है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, साइन एक्स भी डिफरेंशिएबल है, अगर आप e के पावर x को डिफरेंशिएट करते चलिएगा तो आप कितना भी बार डिफरेंशिएट कर दीजिए वो कभी भी जीरो नहीं होगा। चाहे साइन एक्स को भी आप डिफरेंशिएट करते रहिए, कितना भी बार आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा साइन एक्स भी आपका जीरो नहीं होगा। तो जब भी ऐसा दोनों फंक्शन इस नेचर का हो जाए कि अगर आप कितना भी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं जीरो नहीं हो रहा है, जैसे एक पास आपका x इंटू ई का पावर x, ई एक्स के पावर x को आप कितना भी बार डिफरेंशिएट कीजिए जीरो नहीं, लेकिन x को एक बार करो 1 हो जाएगा, दोबारा करो जीरो हो जाएगा। तो इस नेचर का तो नहीं है। तो जब भी दोनों फंक्शन को कितना भी बार डिफरेंशिएट करने में जीरो नहीं होगा तो हम उस केस में आई मान लेंगे, आई मानेंगे। अब देखते हैं क्या होगा आगे, इज इक्वल टू ई का पावर x इंटू साइन एक्स। देखिए तो इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, सबसे लास्ट में कौन निकलता है, एक्सपोनेंशियल। तो उससे पहले तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो आपका साइन एक्स बाहर आ जाएगा। चलो भाई साइन एक्स को मैंने बाहर कर दिया, ई का पावर x dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन b ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट हो गया था वो फिर से इंटीग्रेट होगा, और जो बाहर निकल गया वो क्या होगा आपका डिफरेंशिएट होगा इनटू dx। i इज इक्वल टू क्या होगा, e का पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e का पावर x साइन एक्स डिफरेंशिएट होके क्या हो जाएगा cos x। देखिए फिर से यहाँ पे मेथड ऑफ बाय पार्ट्स इंप्लीमेंट होगा। i इज इक्वल टू देखिए e का पावर x इंटू साइन एक्स माइनस ब्रैकेट ले ली। अब यहाँ पर देखिए तो फिर आ गया एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिगोनोमेट्रिक। मैंने क्या बताया था कि इस केस में इसको आपको आई मान के चलना है, कारण कि इस तरह के टर्म्स आपको बार बार रिपीट होने लगेंगे। देखिए अब आप किसको बाहर करिएगा, cos x को बाहर कर दीजिए, e का पावर x इंटू dx। ट्रिगोनोमेट्री का पहले आता है बाहर होगा माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट e का पावर x इंटू dx इंटू d cos x बाई dx इंटू dx। फिर देखते हैं i इज इक्वल टू e का पावर x इंटू साइन एक्स माइनस ये क्या होगा इंटीग्रेट होगा तो e का पावर x इंटू cos x माइनस माइनस प्लस e का पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x इंटू dx। चलिए प्लस c कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट i इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, e का पावर x यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो आपको मिलेगा साइन x माइनस cos x प्लस प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा माइनस e का पावर x इंटू साइन x dx प्लस c। अब देखिए तो हमने यहाँ पे इसको i माना था ना, मेरे पास में फिर वही टर्म रिपीट हो गया, हम इसको क्या लिखेंगे i लिखेंगे।
आई लिखने के बाद हमको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ई आई माइनस आई प्लस सी। अभी ई आई जब इधर आएगा तो प्लस, तो मैंने यहां लिख देनी है इसके बाद, तो ई आई इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू ई का पावर एक्स कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स नहीं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फाइनली i इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, e का पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। इट्स योर रिजल्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, जब भी आपका इस तरह का केस आएगा एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिगोमेट्रिक, आप आई जरूर सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर आगे आप सब्स्टिट्यूट नहीं करिएगा तो आपका क्वेश्चन फिर वो नहीं बनेगा, वो आपको दिक्कत करेगा ही करेगा, बनेगा ही नहीं। इसलिए आप आई जब भी एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिगोमेट्रिक का क्वेश्चन आएगा, आप आई को सब्स्टिट्यूट करोगे ही करोगे। ठीक है, इसको आप आराम से नोट करिए, फिर समझिए। जहां से दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखिए। मिलते हैं, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x इंटू dx। अब यहाँ पे तो मैंने सिंगल फंक्शन दिया, और एक बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनवर्स, अभी तक जो भी मैंने ट्रिगोमेट्रिक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने बताया, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक में बताया, लेकिन tan इनवर्स x का तो मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बताया। जब भी कोई इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आएगा वो सिंगल अकेले है तो मेथड ऑफ बाय पार्ट्स यूज होगा। तो मेथड ऑफ बाय पार्ट्स में तो कुछ और है नहीं, तो हम ऐसा यहाँ पे 1 कह सकते हैं। 1 करने की कोई जरूरत नहीं। आप इस चीज को समझिए कि पूरा का पूरा tan इनवर्स एक फंक्शन हो गया, वो बाहर हो गया, और यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं तो x का पावर 0 है, तो x के पावर 0 लिखने से अच्छा है इसको सीधे आप tan इनवर्स x को बाहर कीजिए इंटू dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट हुआ है वो फिर से इंटीग्रेट होगा, और जो बाहर निकला हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट इनटू dx। लिखने के लिए यहाँ x का पावर 0 हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी हम लिख सकते थे x का पावर 0, लेकिन कोई फायदा नहीं लिखिए। x dx का इंटीग्रेशन x क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस, फिर याद रखिए क्या हो जाएगा आपका dx का इंटीग्रेशन x, tan x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड मैंने कर दिया। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, तो t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 का 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो dt इज इक्वल टू क्या होगा 2x dx। हमको 2x dx की वैल्यू क्या मिला dt, हम लिखेंगे यहाँ पे x tan इनवर्स x माइनस 1/2 dt अपॉन t। अब x tan इनवर्स x माइनस 1/2 क्या हो जाएगा log t प्लस क्या मिलेगा c, मॉड में लिखेंगे। लॉगरिथमिक कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता उसका डोमेन। x tan इनवर्स x माइनस 1/2, तो यहां देखिए थोड़ा सा log क्या हो जाएगा, t आपको किसको माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, रिजल्ट आ गया। अब इसी तरीके से आपको बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखने होगा। आप एनसीईआरटी का 7.5 लगा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर अगले इसी सेशन में, मतलब एक और क्वेश्चन बढ़ा के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। तो इसको बनाना है। देखिए फिर वही बात मैंने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको पूरा बाहर कर देते। आप क्या करिए, स्क्वायर है तो है, इसको पूरा बाहर करेंगे। पूरा बाहर करने पे आपका क्या होगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट, फिर क्या होगा छोटा सा इंटीग्रेशन dx। मैंने बताया था कि जो बाहर हो गया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करते हैं इंटू dx। थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे x साइन इनवर्स x का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस x साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, सॉरी 1/2 नहीं होगा ना, वो तो 2 इंटू साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मेरा सब्स्टिट्यूशन काम करेगा यहाँ पे x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखिए मेथड ऑफ बाय पार्ट्स बनाने के लिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। रेशनल इरेशनल का सम स्पेशल केसेस मैंने जो पढ़ाया है पीछे की वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। -2 मैंने बाहर कर दिया, x साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बात आएगी तो आप t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x तो मान ही सकते हैं, मैंने मान लिया तो dt अपॉन dx की क्या वैल्यू होगी, dt अपॉन dx साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, और dt की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए आराम से dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक और बात यहां से देखिए, जब t इक्वल टू साइन x है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कहता है, dx इक्वल टू साइन t होगा। अब इसका देखिए यहां से dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे dt। देखिए तो x क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 dt लिख दिया। x के जगह पर हम क्या लिखेंगे साइन t, और साइन इनवर्स x की जगह पर क्या लिखेंगे t। देखिए साइन इनवर्स x की जगह पर लिखा मैंने t, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था और x की जगह पर क्या हो जाएगा साइन t। यहाँ पे फिर मेरा मेथड ऑफ बाय पार्ट्स का कंसेप्ट आ गया, यहाँ पे और इंप्लीमेंट करेंगे x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 बड़ा सा ब्रैकेट। अब यहाँ अलजेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्री में कौन बाहर होता है, पहले अलजेब्रिक बाहर हो जाता है तो x बाहर होगा, सॉरी x नहीं t बाहर होगा, यहाँ पे t dt होगा साइन t dt माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन, छोटा सा इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेट हुआ वो फिर से इंटीग्रेट होगा टू dt, और जो बाहर निकल गया है वो क्या होगा डिफरेंशिएट होगा इनटू dt। यहां तक क्लियर होना चाहिए। फिर क्या होगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन t का क्या होता है cos t, माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2t cos t। अब इसके बाद क्या मिलेगा, फिर ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस 2 साइन t का क्या होता है माइनस cos t इंटू dt। अब चलिए ऊपर देखते हैं, यहीं पे लिखेंगे ऊपर में, फिर हमको क्या मिला x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2t cos t। फिर यहां देखेंगे ये माइनस हो जाएगा माइनस 2 और cos t आपका इंटीग्रेट होकर क्या बनाएगा साइन t प्लस c। यहां तक तुमको रिजल्ट आ गया। अब चलिए देखेंगे x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2, t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू था साइन इनवर्स x, cos t के जगह पर फिर क्या लिख सकते हैं cos साइन इनवर्स x, फिर क्या लिखेंगे माइनस 2 साइन इनवर्स x प्लस c। चलिए यहां तक तो क्लियर होगा। अब स्टेप और इसको देखते हैं। अब आपको पता है कि x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस, आपको पता है कि साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है x, cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स x बराबर x होता है। अब उसी के कंसेप्ट से हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x, और इस साइन इनवर्स को जब cos में बदलेंगे तो cos इनवर्स रूट अंडर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा 2x प्लस c। अब एक लाइन में आपका रिजल्ट मिल जाएगा, देखते हैं क्या होगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस, यहां से आपको मिलेगा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस c। रिजल्ट आ गया।
कि अगले सेशन में हम आपको इनवर्स ट्रिगोमेट्री के कुछ और बातें बताएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर जेईई वाले क्वेश्चंस भी करके मैं आपको बताऊंगा। इसलिए